जब से पंचायत चुनाव का बिगुल बजा है तब से सभी प्रत्याशी जोर शोर से तैयारियां कर रहे हैं, जनता के बीच अपनी बात रख रहे हैं। हमारे बीच एक ऐसी प्रत्याशी है जो जनता के लिए विकास चाहती है। ये प्रत्याशी अहमदाबाद प्रखंड की लखनपुर पंचायत से चुनाव लड़ रही हैं। आज हम इनसे जानेंगे क्या कि इनके मूल मुद्दे क्या है और भी बहुत सारे जो प्रश्न हैं उनका ये जवाब देंगी। हम स्वागत करते हैं लखनपुर पंचायत से मुखिया प्रत्याशी श्वेता रॉय का। नमस्कार। श्वेता जी, बहुत सारे जो प्रत्याशी हैं वादे बहुत करते हैं लेकिन जब चुनाव का वक्त आता है तो मुकर जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए तो आपका मूल मुद्दा क्या है इस चुनाव में? मेरा मूल मुद्दा अगर पूछेंगे तो विकास है, क्योंकि जिस क्षेत्र से मैं चुनाव लड़ रही हूँ वो विकास से कोसों दूर है। और मैं अपने पर्सनल कुछ इमोशंस है जो मैं रिपीटेडली बोलती हूँ, इस बार नहीं बोलूँगी, जनता अब जान चुकी है। तो वो बहुत बड़ा एक एजेंडा है कि कुछ मेरे फैमिली वालों का सपना था, मेरे ससुर जी और मेरे पति का सपना था, उनको मुझे पूरा करना है। उसके लिए विकास तो सबसे पहला है और दूसरा है महिला सशक्तिकरण, विमेन एम्पावरमेंट जिसको बोलते हैं। महिलाएं बहुत पावरफुल होती हैं और चाहे तो बहुत कुछ कर सकती हैं। जब चुनाव आता है और प्रत्याशी जनता के बीच जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे आते हैं कि लोग कहते हैं क्या कि वोट जो खरीद बिक्री का खेल है वो चलता है, बहुत लोग पैसा दे के वोट खरीदते हैं। अब जनता को क्या कहना चाहेंगे? वैसे मुखियाओं से बचने की ज़रूरत है उन्हें। अब बिल्कुल जनता अवेयर है, ऐसी बात नहीं है, जनता जागरूक है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या है वो चीज़, वो मतलब रातों रात बोलते हैं ना कि बिल्कुल सीन पलट जाता है। अभी अगर आप मेरा क्षेत्र घूमेंगे तो लोग मुझे अपने नाम से जानते हैं, मैंने जो काम किया है या मैं जो काम कर रही हूँ उससे जानते हैं। लेकिन ये ऐसे तो कहते हैं ये पब्लिक है, ये सब जानती है, लेकिन फिर भी पता नहीं। मैं फिर भी हाथ जोड़ के फिर गुजारिश करना चाहूँगी कि किसी भी तरह के प्रलोभन में मत आइए। इससे नुकसान सिर्फ़ और सिर्फ आपका है और आपके आने वाली पीढ़ियों का है। वहाँ पे हेल्थ इश्यूज़ है, हेल्थ हॉस्पिटल्स नहीं है, बच्चों के लिए स्कूल तो है बट टीचर्स को और टाइम पे आना चाहिए। ये सारी चीज़ें ऐसा नहीं है कि मेरे ही यहाँ है, ये ऑल ओवर आप जहाँ भी देखेंगे वहाँ है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे क्षेत्र के बच्चे कुछ अलग करें, कुछ अपना नाम बनाएं, तो ये सारे मेरे एजेंडे में आते हैं। और उन मुखियाओं को क्या कहना चाहेंगे जो इस तरीके से जनता को खरीदने की कोशिश करते हैं, वोट खरीदने की कोशिश करते हैं? सबसे पहले तो मैं जनता को बोलूँगी ऐसे लोगों से सावधान, क्योंकि जो अभी आपको आपका वोट खरीद सकते हैं पैसे से, वो कब आपको बेच देंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये जनता के लिए है, जनहित में जारी है। अब आप लोग जागरूक हो जाइए और समझिए कि किसी भी तरह के प्रलोभन में आना आपके लिए हानिकारक है और आपके परिवार के लिए भी हानिकारक है। बिल्कुल सही कहा श्वेता जी आपने, क्योंकि जब खरीद बिक्री का दौर चलता है तो जो विकास है वो कोसों दूर छूट जाता है और जनता वहीं की वहीं रह जाती है। कुछ पैसों में अपना वोट तो बेच देती है लेकिन जो विकास है वो नहीं होता। और जैसा कि लखनपुर पंचायत के बारे में कहा जाता है, जो सड़कें हैं, स्कूल हैं, अस्पताल है, वहाँ की स्थिति जो है बिल्कुल चरमराई हुई है। बिल्कुल हमने पीछे कई सारे रिपोर्ट्स में भी देखा है। और देखिए, जैसे कि मैं बार बार रिपीट नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन वहाँ पे स्कूल दिया हुआ है, ज़मीन दिया हुआ है, स्कूल भी है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो और अपग्रेडेड हो, वो +2 स्कूल हो। ये सारा मेरा विकास के एजेंडे में आता है। और सबसे बड़ी बात है, लखनपुर की अगर हम बात करते हैं तो कटाव की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। तो मैं चाहती हूँ कि धीरे धीरे ये समस्या, देखिए एक बार में ऐसा तो नहीं होगा कि कोई जादू हो जाए और 5 साल में मैं कोई जादू, लेकिन एक ऑनेस्ट एफर्ट तो हम कर ही सकते हैं। एक जिसको बोलते हैं कि बिल्कुल सही दिल से हम कोशिश तो कर ही सकते हैं। और मैं जानती हूँ कि महिलाओं की आवाज़ को अब जो है दबाया नहीं जाता, महिलाओं को इक्वली इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी जो आवाज़ है वो बाहर तक पहुँचे, मतलब ज़िले के बाहर भी पहुँचे, केंद्र तक पहुँचे, ताकि सरकार को पता चले कि वाकई यहाँ लोग सफ़र कर रहे हैं। श्वेता जी, लगातार आप अलग अलग क्षेत्रों का लखनपुर पंचायत के कोने कोने में जा रही हैं, जनता से अपील कर रही हैं कि आपको वोट दें। कैसा रिस्पांस मिल रहा है जनता की ओर से? देखिए, ये तो
रिस्पॉन्स तो मुझे बहुत अच्छा मिल रहा है, बहुत ही अच्छा मिल रहा है, और पिछले टर्म के अनुपात इस टर्म और भी बहुत अच्छा मिल रहा है। लेकिन ये राजनीति है, तख्ता पलट कभी भी हो सकता है, लेकिन इस बार चांसेस कम है, क्योंकि इस बार ये पब्लिक है, ये सब जान रही है, और पब्लिक इस बार नए चेहरे को खोज रही है और विकास चाह रही है। बिल्कुल सही कहा श्वेता जी आपने। कब तक जो वैसे प्रत्याशी हैं जो पैसे के लिए चुनाव लड़ते हैं और ऊपर से फिर पैसा देकर वोट खरीदते हैं, कब तक वो जीत पाएंगे? क्योंकि जनता कितनी बार मूर्ख बन सकती है। इस बार जो है वो दौर बदल रहा है, अन्य पंचायतों में भी हम देख रहे हैं कि सत्ता पलट रही है, तो लखनपुर में भी पलटने की कितनी उम्मीद है? लखनपुर में इस बार तख्ता पलट बहुत जल्द होने जा रहा है, और लखनपुर एक नया सवेरा देखने जा रहा है और एक नया चेहरा देखने जा रहा है। हालांकि ये चेहरा अब तो नया नहीं है, लेकिन फिर भी वो जो पुराने घिसे पीटे जो ट्रेडिशनल चीज़ें हो रही है, आई एम श्योर कि मेरे आने से कुछ ना कुछ बदलाव तो ज़रूर होगा। जो आपके प्रतिद्वंदी है, जो आपके अगेंस्ट खड़े हुए हैं, तो आप तो लगातार दौरा कर रही हैं, तो उनके मन में तो एक भय पूरा व्याप्त हो गया होगा। भय का तो मुझे पता नहीं, लेकिन वो लोग अलग अलग रणनीति अपना रहे हैं। जैसे कि फ़ोन पे पैसे की मांग हो रही है, उसी का कॉल रिकॉर्डिंग पूरे ग्रुप में सर्कुलेट किया जा रहा है। मतलब जिसको कहते हैं ओछी हरकतें, जिससे मैं कोसों दूर हूँ। अगर लड़ना ही है तो सौहार्दपूर्ण तरीके से लड़ना चाहिए। हार और जीत सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा विवाद नहीं खड़ा होना चाहिए। ये इलेक्शन है, एक पर्व की तरह है, त्यौहार की तरह है, और ये हमें मिलके मनाना चाहिए, भाईचारे के साथ मनाना चाहिए, बहुत खुशी और बहुत ही अच्छे तरीके से मनाना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। जनता, जैसा कि हम देख रहे हैं कि जनता का बेहद प्यार मिल रहा है आपको और दिल से अपना रही है जनता आपको। तो अगर चुनाव में जीत जाती है तो सबसे पहला काम क्या करने वाली है? सबसे पहला तो लखनपुर में मैंने वादा किया है कि कटाव को मैं रोकने की कोशिश करूंगी। उसके लिए हर संभव मैं कोशिश करूंगी। बोलना जितना आसान है, करना उतना आसान नहीं है। आवेदन देना और लोगों तक अपनी बात पहुंचाना, मैं चाहती हूं कि मेरी बात ऊपर तक पहुंचे, क्योंकि मैं बोलना जानती हूं और मुझे पता है कि कहां कौन सी बात बोलनी चाहिए। ये सबसे बड़ी बात है। तो मैं चाहूँगी कि लोगों को कटाव से निजात मिले, क्योंकि देखिए घर एक सपना होता है लोगों का, और वहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये सपना टूट रहा है। मतलब आप जब वहाँ जाएंगे, ये विभीषिका बहुत ही, मतलब हम बोलने में, ये बयान करने में बहुत इजी है, लेकिन जिनके साथ होता है उनको पता है ये बहुत ही दर्दनाक सिचुएशन से लोग गुजर रहे हैं, जो कि सुधरना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि बाढ़ आती है तो पूरा सबके घर तबाह हो जाते हैं, पटरियों पर रहना पड़ता है, अपने घर परिवार को छोड़ देना पड़ता है, कई जाने भी जाती हैं। तो कटाव एक बेहद बड़ा मुद्दा है जो आगे आ सकता है। अगर बात करें महिलाओं की, तो महिलाओं के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो जैसे कि शराबबंदी है, सरकार ने महिलाओं को ध्यान में रखते हुए शराबबंदी की थी, लेकिन अभी भी गांव-गांव में शराब मिल ही रहे हैं, और जो प्रत्याशी है शराब से भी जनता को लुभाने की कोशिश करते हैं। ये तो सबसे आश्चर्यजनक बात है कि अगर आप किसी पद के लिए खड़े होते हैं तो सिर्फ उस पद का मान रखना तो आपकी जिम्मेदारी है ही, लेकिन लोगों का मान रखना भी और लोगों को सही दिशा पे ले जाना भी आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। ये आपका मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको बोलते हैं नैतिक जिम्मेदारी, भी हो जाती है। तो ये शराब और पैसे का खेल कितने दिन चलेगा? ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला है। अब जनता भी समझ चुकी है, अब जनता बदलाव खोज रही है। बिल्कुल सही कहा आपने। कहते हैं जिसकी ज़रूरतें कम होती हैं वो विकास की ओर ध्यान देता है, और जो बाकी मुखिया है सबसे पहले चुनाव में उतरने के साथ उनकी तैयारी होती है कि हाँ कमाना कैसे है, कमाने के सोर्सेस क्या, मतलब ढूंढने लगते हैं, और आपकी ज़रूरतें बेहद कम है तो विकास ज़रूर होगा। बिल्कुल होगा और ज़रूर होगा। मैं जनता से ये अपील करूँगी कि प्लीज़ इस बार अपनी आंखें खोलिए और देखिए कि सच्चाई क्या है। और कहते हैं ना कि सांच को आँच क्या, आप अपना के भी देख सकते हैं। 5 साल की बात है, अगर ना पसंद आए तो फिर आप पीछे से कुर्सी खींच लेना, और अगर पसंद आ जाए तो ठेल के मुझे दिल्ली पहुंचा देना, ताकि मैं लखनपुर की आवाज़ को दिल्ली तक ले जा सकूं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो 7वें चरण में अहमदाबाद में चुनाव होने वाले हैं, और आप श्वेता राय को वोट देकर एक बार देख लें, क्योंकि विकास की राह पर चल रही है और इनकी ज़रूरतें बेहद कम है। जिसकी ज़रूरत नहीं होती है वो विकास के बारे में ही सोचता है। तो जनता को ज़रूरत है कि सारे प्रलोभन को छोड़कर एक बार विकास को मुद्दा बनाए और श्वेता राय को इस बार चुनाव में विजय दिलाए।
बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जनता का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि इतने खुले दिल से मुझे अपना रहे हैं और मुझे यकीन है कि इस बार लखनपुर जीतेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।